आ गए हम। कैसे हो सभी? चलो भाई, इकोनॉमी रिफॉर्म जो लाया गया था उसके हम रीजन पढ़ चुके हैं। अब है हमारा टॉपिक क्या? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जुलाई 1991। ये कोई टॉपिक नहीं, ये नाम है। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, मतलब जब बदलाव लाए गए थे, तो इस बदलाव का नाम तो रखना ही था ना। तो ये वही नाम है क्या? NEP, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब नई पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है जुलाई 1991। रेट डेट रट डेट बोल रहा हूँ, डेट रट लेना, ठीक है? डेट को रट लेना, MCQ में पूछे जा सकते हैं। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, जो जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया। इसी पॉलिसीज के अंदर सारी पॉलिसीज को लाया गया था। जो पहले के पॉलिसीज को बदलाव किया गया, कुछ नए लाए गए, वो सब वगैरह। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव। उस बदलाव का क्या हेड था, मतलब नाम क्या था? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जुलाई 1991। तो भैया सिंपल सी एक और चीज बताता हूँ इसमें। जो इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू काइंड्स ऑफ मेजर। मतलब गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज लेके आई थी, ये पॉलिसीज नहीं है, ध्यान रखना, ये पॉलिसी नहीं है, मेजर्स हैं। ये मेजर्स हैं कि गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बाद में लेके आई, LPG के अंदर जितनी पॉलिसीज थी, वो सारे पॉलिसी के दो मेजर्स हैं कहीं ना कहीं। कोई ना कोई पॉलिसी इन दोनों से कनेक्टेड है। वो क्या कनेक्टेड है? स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चर मेजर, स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर। मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ मतलब क्या है। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ध्यान सुनो। मान लीजिए जैसे हमारा इंडियन रेलवे है ना? अब इंडियन रेलवे हर साल अपना बजट निकालता है। अब उसके पास पैसे होते हैं, उसके पास रिसोर्स होते हैं, वो अपने अपना हर साल अपना बजट निकालता है कि हमें इस बार इंडियन रेलवे क्या काम करना है। अब भैया इंडियन रेलवे इतना ज़्यादा दुरुस्त तो है नहीं भैया, एज कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज। रशिया ले लो, चाइना ले लो, या फिर USA ले लो, इतना तो बेहतर है नहीं हमारा इंडियन रेलवे। तो गवर्नमेंट को इंडियन रेलवे के ऊपर अपने सारे बजट को लगा देना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। तो सारा पैसा गवर्नमेंट अपने रेलवे रेलवे को इम्प्रूव करने में लगा देना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस बजट का ये बोलती है कि इसमें से कुछ पैसा, इसमें से कुछ पैसा, या फिर हम ना वो लेके आने वाले हैं बुलेट ट्रेन। तो क्या है ये? देखो, गवर्नमेंट अपनी इंडियन रेलवे की पॉलिसीज के अंदर सारी पॉलिसीज इस बेस पे लेके आती है कि अगर कोई पुरानी चीजें हैं, अगर कोई पुरानी पॉलिसीज हैं, अगर वो बदल रही हैं, तो वो आ जाता है किसमें? स्टेबलाइजेशन मेजर्स में। पहला पॉइंट दिख रहा है आपको, स्टेबलाइजेशन मेजर्स में। और गवर्नमेंट कुछ नया क्रिएट कर रही है जो पहले नहीं था, कुछ नई पॉलिसीज आ रही है जो पहले नहीं थी, वो आ जाएगा किसमें? स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स में। तो अगर इंडियन रेलवे की ऑलरेडी जो ट्रेन्स हैं, तो उसमें अगर बदलाव या उसमें कुछ नए फीचर्स में बहुत चीज़ें बदलाव ली जा रही है, तो वो स्टेबलाइजेशन मेजर में आ जाएगा, क्योंकि वो पुरानी चीज़ों को सही करने में लगाया जाएगा। लेकिन अगर बुलेट ट्रेन आ रही है, वो एक नई चीज़ है, तो किस में आ जाएगा? वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर में आ जाएगा। क्लियर? तो गवर्नमेंट उस टाइम पे जितनी भी पॉलिसीज लेके आई, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब था बदलाव। इकोनॉमिक रिफॉर्म का नाम क्या था हमारे इसमें? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जुलाई 1991। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, वो दो तरीके से आई हैं। या तो वो पुरानी चीज़ों को ठीक करने के लिए लाई होगी, या तो वो कुछ नया क्रिएट हो रहा है। क्लियर? जैसे मैं कह रहा हूँ जीएसटी। जीएसटी भाई, जीएसटी क्या है? जीएसटी भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी तो है। जीएसटी भी एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जीएसटी एक क्या है? स्टेबलाइजेशन मेजर है। कैसे? क्योंकि जीएसटी से पहले जो पुरानी थी, वो कहीं ना कहीं उनको गलत लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने एक नई चीज, एक दूसरी चीज क्रिएट कर दी, ताकि वो पुरानी चीजें ठीक हो जाए, है ना? तो चीजों को सुधारने के लिए कोई पॉलिसी चीज लाई जा रही है, तो वो स्टेबलाइजेशन मेजर में आ जाएगा। और जो कोई नई चीज क्रिएट की जा रही है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर कुछ नया क्रिएट किया जाएगा, उसे हम किस में डाल देंगे? स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के अंदर। क्लियर हो गया? तो वही लिखा तो है, देखो, स्टेबलाइजेशन में करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमारी वीकनेस हो रही थी, डेफिसिट हो रहा था, उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को ठीक करने के लिए। तो पुरानी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो भी मेजर्स किया जाता है, वो स्टेबलाइजेशन मेजर में आ जाएगा। और कुछ नई चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, तो किस में आ जाएगा? वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर में आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने LPG लॉन्च कर दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और
ग्लोबलाइजेशन, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने एलपीजी को लॉन्च किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मैं शॉर्टली जरा बता देता हूँ तीनों का मतलब, फिर हम एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स को समझने वाले हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, मैं अपनी लैंग्वेज में ये बोलता हूँ कि एक शेर है जिसके जिसके पैरों में जंजीर बंधी हुई है, अब उस जंजीर को खोल दिया गया है। आप इसको रिलेट करो ना अपनी इंडस्ट्रीज को लेकर, अपने प्राइवेट सेक्टर को लेकर। सिंपल भाई, पहले से पहले कितनी सारी रजिस्ट्रेशन लगा रखी थी, इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन लगा रखी थी कि भैया अगर आप जाके कोई चीज प्रोडक्शन करोगे ना, तो उसके प्रोडक्शन की क्वांटिटी और उसके प्राइस को डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन नहीं है ये, आपके पैर बांध रखे हैं गवर्नमेंट ने लाइसेंस पॉलिसी से लेकर। तो वो लाइसेंस पॉलिसी एक बहुत बड़ा रीजन है, लाइसेंस पॉलिसी एक बहुत बड़ा रीजन है देश देश के इंडस्ट्रीज को ग्रोथ ना करने में। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भैया आपने सभी प्राइवेट सेक्टर्स को एक खुली छूट दे दिया। मतलब ये भी नहीं पूरी तरह कि हाँ भाई तुझे दारू का ठेका खोलना है तो खोल, नहीं नहीं इतना नहीं। ठीक है, फिर भी बहुत सारे जो ट्रेड बैरियर्स थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, उन्हें हटाए गए और कुछ को तो रिडक्शन कर दिया गया था। तो लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल करना, मतलब उनको आज़ादी दे देना कि जाइए अब अपनी जिंदगी जिए, पर इतना भी नहीं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन सिंपल है, प्राइवेटाइजेशन मतलब पहले वो किसकी है, गवर्नमेंट की, अब किसकी है, वो प्राइवेट कंपनीज की। हाँ, आपको याद होगा गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में ले रखा था शेड्यूल 1 में, है ना, शेड्यूल ए में। तो गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में कर रखा था। अब गवर्नमेंट को लगा नहीं यार यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया, इतने इतनी इंडस्ट्री को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसे कम करो। तो गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज से 3 इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट आ गई थी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में अब प्राइवेट कंपनी भी आ चुकी थी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एयरक्राफ्ट, जिसमें 1991 से पहले सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी होती थी, एयर इंडिया, बाद में आ गई बहुत सारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी आ गई। ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनी आ गई, घड़ियों में आ गई, स्कूटर में आ गई, भाई ये सब चीज़ें गवर्नमेंट में आती थी पहले। हाँ, तो इन चीज़ों इन इंडस्ट्रीज में अब प्राइवेट कंपनीज भी आने लगी थी। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गए, 1991 से पहले कोई प्राइवेट बैंक भी नहीं होता था, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ने अपनी ऑनरशिप, कंट्रोलशिप, ऑपरेटरशिप ट्रांसफर कर दी किसको, प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। बात क्लियर हो गई? क्या सारी करी? नहीं, इंडियन रेलवे आज भी तो गवर्नमेंट कंपनी में आती है ना। ठीक है, पब्लिक कंपनी में आती है। तो ऐसे अभी भी इंडस्ट्री कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल में आता है, ऐसे नहीं सारा कर दिया। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन। आपको याद होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के अंदर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि टैरिफ पॉलिसी लगा दी गई थी, कोटा पॉलिसी लगा दी गई ताकि हम दूसरे कंट्री से ज़्यादा इम्पोर्ट ना कर सकें। ठीक है, इंपोर्ट ना कर सके, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ गई थी हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि बाहर से हम काफ़ी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं जिनसे यहाँ प्रोडक्शन होती है। अब उस पर लगा दिए तुमने ट्रेड बैरियर्स, फॉरेन ट्रेड बैरियर्स लगा दिए उस पर, तो क्या हम ला सकेंगे टेक्नोलॉजी? क्या हम ला सकेंगे कैपिटल गुड्स? नहीं, तो प्रोडक्शन होगा क्या इससे? नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन करने की कोशिश कर दी, मतलब कि हमारा इंडिया ग्लोबल होगा, दूसरे कंट्री से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? ट्रेड बैरियर्स को चेंज करा गया, ट्रेड बैरियर्स को चेंज करा गया। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब हमारी कंट्री को दूसरी अनदर कंट्री से जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। तो ये तीनों हैं इंपॉर्टेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब एक एक करके हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको और अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय।